परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। અને અમે તો કાંટા કટી બસ સ્ટેન્ડ માંથી કાંટા વેજાલા રામ જાણે ठाईस नहीं है और किन टेमरा रेला वही ठान नहीं है। ये समस्या हो गई हमारे जीवन में। पहले सिस्टम था, सिस्टम से लोग जीते थे। अब जैसे शिवजी गए तो बोले क्यों घर हुनो हुनो की कर लागे, वही नहीं थे। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, अटपटा लग रहा है वो भी। तो तीनों ने एक साथ में बोला जाओ और मृत्यु लोक में कोई अनुसया नाम की जो सती है उसका सत डिगा के आओ, तो हम आपके साथ में रहने के लिए तैयार, नहीं तो हमको अच्छा। ईर्ष्या भाव बहुत होती है। एक पता है माता बहनों, आपसे ज्यादा कोई गहना पहन के आ जाए ना तो खुद का गहना तो आप गिनते में देखो विनिस भी ने देखो। ये पता नहीं क्या कारण है इनका, मतलब विनी विनी तरफ भी नजर दे के इन्हें इतु मोटो यहाँ कितु वजन रेला। अब खुद रे पैर वो गिनती नहीं है। अब खुद का तो गया लिस्ट में से, वो दिमाग में चढ़ गया। कोई आदमी था बेचारा, कमाई करता था, शाम को घर पे आता तो लक्ष्मी जी कोई लिस्ट तैयार। एक दिन कहीं मार्केट में गई लक्ष्मी जी, तो महाराज वो कोई अच्छी साड़ी थी, डिजाइन बहुत बढ़िया थी, देख के आ गई। अब जैसे ही शाम को आए पतिदेव और वो बोली पता है आज आपको मैं मार्केट गई थी। पति की ओर ओंटा तो मारा ही निकलना है। मार्केट गई इन मतलब अभी चक्कर फेरना फिर रही। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे वो फलानी दुकान है नहीं तो वो सब्जी मार्केट वाले से, हाँ 7वीं 8वीं दुकान क्या, हाँ हाँ जानता हूं। उसके बाहर एक बहुत अच्छी साड़ी, नई डिजाइन, नई वैरायटी की। तो आगे कुछ बोलो, पति देव वो साड़ी मुझे ला दो। पति ने बोला लाना ही पड़ेगा, नहीं लाऊं तो पचे काम बिगड़ी उड़ी है। अब बेचारा गया और जाके साड़ी वाले को बोला भैया ये साड़ी कितने की है? कि इतने की है, पैक कर लो। ये वाली कितने की है? कि ये इतने की, इसको भी पैक कर लो। ये वाली पैक कर लो, ये वाली पैक कर लो। जितनी बाहर साड़ियां थी सारी पैक करवा ली और बोला कि भैया पैक करके रखो, मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ा एटीएम से पैसे निकाल के आता हूं। वो थोड़ा आगे जाके घूम के थोड़ी सब्जी वब्जी लेके आया और वापस आके सेठ जी बोले भैया सब पैक है। तो भैया पैक ही रहने दे अंदर, तू लटकावे बारे मोने लटकावे बारे। तू यहां लटकाता, हम घर में लटक जाते। हाँ ये समस्या तू यहां पे लटकाया, इसका मतलब हमारा तो लटकना पक्का हो गया। इसलिए भैया तू पैक रहने दे, बाहर मत ला यार। तो ये हालत हो गई, ईर्ष्या भाव। जब ब्रह्माणी जी सब तीनों, अब तीनों के घर में झगड़ा तो हो गया, अब तीनों को जाना मृत्यु लोक में। तो तीनों निकले घर से, एक चौराहे माते मिलन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा शिव जी थोड़ी प्रॉब्लम में दिखते हो। शिव जी के मैं कहीं देखो धोई दिखो। विष्णु भगवान के लपड़ो तो मारी रियो है। तीनों सलाह करी अपन आयो कौन के नारद दूजू कौन, और वो आवे तो कीन की तो मतलब इनो काम है जो को अपने आगे पाछा करियो बिना शांति नहीं मिले। नारद जी बड़े दिल के साफ, नारायण 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 नारायण। अब मेरे प्रभु की लीला होती है, तीनों जाते हैं तो तीनों ने पहले सलाह कर दी कि हम बोलेंगे क्या, उसका सत्य कैसे डिगेगा। तो तीनों जाते हैं, अलख जगाते हैं, संत का रूप धारण कर लेते हैं। जैसी अलख जगाई तो सती बड़ी खुश हुई, दौड़ के आई, चरणों में गिरी और प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। अहो भाग्य मेरे घर पे संत पधारे। तो तीनों ने बोला हाँ आए तो हैं पर हम हैं भूखे, हमको भोजन प्रसाद लेना है। कि चलो आप यहां विराजमान हो जाइए और हम प्रसाद बनाते हैं। तो महाराज उन्होंने तीनों ने बोला कि हमारी शर्त तो सुन लो, पहले भोजन कैसे करेंगे वो तो सुन लो, हमारे कुछ नियम है। कि क्या नियम है? कि वस्त्रहीन कर भोजन दे दे, ऐसे वचन फुरमाएंगे। देख जब भी हमको भोजन करवाए
आपके तन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। बिना कपड़ों में आकर अगर हमारे को भोजन करवा सको तो भोजन बनाना, नहीं तो हम तो यहां से उठ के चले जाएंगे। हमारा सती को तो तीर लग गया। संत भूखे चले जाए तो धर्म हटे, और बिन कपड़ों में आए तो पतिव्रता का धर्म हटे। कैसी दुविधा में पड़ गई महाराज, और गई अपने पति के चरणों में जाकर गिर गई। हे पति देव, इतना वचन सुना सती ने, पति चरणों में जाई पड़ी। अब मेरी लाज रखो मेरे सावरिया, इज्जत दासी की जाए रही। ये पति देव, अब मेरी तो इज्जत जा रही है, मेरा धर्म खत्म होना। के हुआ क्या कि वो संत महात्मा आए हैं और उन्होंने बोला है कि भोजन करना है, और वो भी वस्त्रहीन कर भोजन दे दे, ऐसे वचन फरमाया उन्होंने। हे पति देव, उन संतों के सामने मैं बिना कपड़ों कैसे जाऊं, और नहीं जाऊं, अगर वो धर्म नहीं निभाया तो मेरा पतिव्रता का धर्म खत्म हो जाएगा, मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी, वचनहार तो नहीं हो सकती मैं। पतिदेव ने बोला कि चिंता क्यों करती है, कि पतिदेव सहज नहीं है। तो उन्होंने, पतिदेव ने क्या बोला कि जल को लोटो छिड़क ले, मनाई ले गणेश को। क्या बोले कि जल का लोटा छिड़क ले, मनाई ले गणेश को, अरे 6 महीना रा बालक कर दे ला वो ब्रह्मा विष्णु महेश को। तुझे पता नहीं है ये चाल चल रहे तेरे साथ में, वो तीनों मूर्तियां है ना, ब्रह्मा जी विष्णु जी, मैंने पहले ही देख दिया, इनके प्लान को समझ गया हूं, पर वे ही कहीं जाने अपने अपनी वचनहार होने वाला नहीं है। जा और गणेश भगवान के चरणों में जा और थोड़ा खोलन ले और जाके थोड़ा छांटा दे दे, पछ देन को नहीं। जैसे ही गई, इतना वचन सुना सती ने थर हर ही कंपाए रही। अब मेरी लाज रखो सांवरिया, इज्जत दासी की जा रही। यानी जल का लोटा झिड़क ले, मनाई ले गणेश को, अरे 6 महीना रा बालक कर दे लवे ब्रह्मा विष्णु। अब गई सती और पानी लिया और पति के चरणों में प्रणाम किया और जाके उनको छांटे दिए, तो वो तो बन गए इतने बेउआ कुआ करने लगे। अब सती माता ने बोला अब कोई खतरा, और छोटे बच्चे के सामने चाहे माता पिता बिना कपड़े घूमे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब उस टाइम में मां सती ने भगवान से प्रार्थना कर स्तनपान करवाया और भगवान को प्रसाद जिमाया। अब महाराज टाइम बीत गया, 6 महीने बीत गए। अटिने नारद जी रो आह्वान करियो के नारद आ जाओ। जैसे ही नारायण नारायण, अरे नारायण नारायण बंद कर, मोरा पति देव कटे, ये थारा चक्र में मेलिया भाषा यही को नहीं। अब जैसे ही नारद जी ने ध्यान लगाया, आए बारे दरवाजा में तू देख यार, मारे